बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। भक्तजनों, मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी BNK मिरेकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बाबा महाराज की एक लीला सुनाने वाला हूं, जिनसे जुड़ी हुई लीला मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आपको सुनाई थी। महावीर सिंह जी, जिनको दिल की बीमारी थी और आगरा में वो GRP में अधीक्षक थे, तो उन्हीं से जुड़ी हुई लीला आज की है। महावीर सिंह जी के 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा और छोटा बेटा कर्णवीर सिंह जी। तो कर्णवीर सिंह की ही यह कहानी है कि कैसे बाबा महाराज की कही हुई बात एक बार पुनः सत्य सिद्ध हुई। महावीर सिंह जी बाबा महाराज के अनन्य भक्त बन चुके थे और बड़ी कृपा थी उनकी। एक दिन बाबा महाराज आगरा पहुंचे महावीर सिंह जी के यहां। तो महावीर सिंह जी अपने छोटे बेटे कर्णवीर से बहुत परेशान रहते थे, लेकिन बाबा महाराज उसको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि महावीर सिंह का जो बड़ा बेटा था वो बहुत अच्छा था, संस्कारवान था और पिता की बड़ी सेवा करता था, उनकी बात मानता था। लेकिन कर्णवीर सिंह जो छोटा लड़का था वो बिल्कुल विपरीत था। तो कोई भी पिता अपने ऐसे बच्चे से दुखी तो रहेगा ही। बाबा महाराज से वो बोल पड़े, बोले ये आपको पागल कहता है, आपको कहता है कि ये पागल बाबा है और आप इसको इतना प्यार करते हैं। बाबा महाराज इस बात को सुनकर बहुत जोर से हंसे। महावीर सिंह जी बोल पड़े, बोले आप हंस रहे हैं? अरे बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि वो हमें पागल बाबा कहता है, इसीलिए तो हम उसे ज्यादा प्यार करते हैं। महावीर सिंह जी समझ नहीं पाए, तो बोले इसके अंदर कोई तो अच्छाई नहीं है। बड़े लड़के को देखो, न उसके अंदर कोई ऐब है, न कोई नशा करता है, न गुटखा खाता है, न पान खाता है, अपना सारी बातें हमारी मानता है, घर परिवार का ध्यान देता है, और ये बिल्कुल उल्टा चलता है उससे। इसके अंदर कोई ऐसा दुर्गुण नहीं है जो नहीं है इसके अंदर। बाबा महाराज एकदम से शांत हो गए और मौन होकर के, बड़े शांत होकर के थोड़ी देर में बोले महावीर सिंह, तू अपने बड़े लड़के से कोई उम्मीद मत कर, नहीं तुझे बहुत दुख होगा, और परेशान मत हो। यही लड़का जिसे तू बुरा भला कह रहा है, यही एक दिन सुधर जाएगा और तेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। और वही हुआ। 2 वर्ष के बाद महावीर सिंह के साथ ऐसी अनहोनी घटी कि उनका बड़ा लड़का दिवंगत हो गया, इस दुनिया में नहीं रहा। और वो जो छोटा लड़का था, जब उसने देखा कि हमारे पिता की ये दुर्दशा है, ये दिक्कत है, तो पिता के कष्ट को वो देख नहीं पाया और एकदम से उसके अंदर ऐसा बदलाव आया कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से सुधर गया। मानो कोई व्यक्ति पूरब को जा रहा हो, पश्चिम को लौट पड़े। और फिर पूरी जिंदगी उसने अपने पिता की हर बात मानी और एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में उसने महावीर सिंह जी की पूरी इच्छाओं को पूर्ति किया। तो ये फिर से एक बार बाबा महाराज की जो कही हुई बात वो सत्य सिद्ध हुई। बाबा महाराज की हर बात सत्य सिद्ध होती है। न माने तो आप आजमा के देख लें, आप करके देख लें, लेकिन स्वार्थी बन के नहीं जान पाएंगे कि हे प्रभु हमारी इच्छा पूरी कर दो तो हम कैंची आएंगे। हम 1-2 बार कैंची गए और नहीं इच्छा पूरी हुई तो हमने कोई नया दरबार ढूंढ लिया, फिर कहीं हम और जाने लगे, फिर किसी और देवी देवता को पूजने लगे। मैं नहीं कहता कि आप किसी को ना पूजें, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि आप जब तक श्रद्धा और विश्वास और भरोसा नहीं रखेंगे तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। और एक बात और आपको बता दें कि कष्ट जो है वो आएगा किसी कीमत पर। फिर से सुन लीजिए, कष्ट आएगा। ऐसा कोई नहीं है इस धरती पर जो आपको कष्ट से बचा ले। तो फिर आप कहेंगे तो फिर फायदा क्या है? फायदा है, आपको उस कष्ट को सहन करने की ताकत हमारे प्रभु नीप करोरी बाबा महाराज, हमारे हनुमान जी आपको देंगे। वो जो कष्ट आपको बहुत पीड़ित करेगा या बहुत पीड़ित करता, वो बिल्कुल मुस्कुरा करके निकल जाएगा और आपके जीवन में यदि सब कुछ बर्बाद होना था तो बहुत थोड़ी सी समस्याओं के द्वारा आप मुक्ति पा जाएंगे। यही होता है। ईश्वर कभी भी
प्रकृति के कार्य में बाधा नहीं बनता। अगर बाधा बनना होता तो भगवान राम, प्रभु रामचंद्र जी लंका क्यों जाते, वनवास में क्यों घूमते, नंगे पैर क्यों माता सीता को लेकर के घूमते? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, प्रभु थे, विष्णु अवतार थे। पवन पुत्र हनुमान, वो चाहते तो माँ सीता को पहली बार में ही जब गए थे लंका दूत बन करके, वो अपने ऊपर बिठा करके ले आते। ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो चाहते तो ले आते, रावण को भी बांध लाते, लेकिन नहीं किया, क्योंकि वो दूत की मर्यादा को भंग नहीं करना चाहते थे। भगवान राम के द्वारा जो कार्य होना था वो कार्य उन्हीं के हाथों से होना था, इसलिए प्रभु राम को करने के लिए उन्होंने मर्यादा को नहीं लांघा। तो ऐसे ही आप समझिए, सूर्य को देखिए, शनि का जब ग्रहण लगना था तो सूर्य की पूरी जो छाया, पूरा जो शरीर था, त्वचा थी, वो झुलस गई थी। तो क्यों हुआ ऐसा? सूर्य तो सबको प्रकाशित करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं, वो हम सब की आत्मा है, तो उनको ऐसा क्यों हुआ? वो अपने शरीर को नहीं बचा पाए, इसलिए कि शायद उनको भगवान शंकर के द्वारा उन्हें बचाया जाना था। तो भगवान शंकर ने उनकी रक्षा की, और चूंकि जो शनि हैं वो भगवान शंकर के शिष्य हैं। और देखिए, हनुमान जी सूर्य के शिष्य हैं, सब एक दूसरे से। हनुमान जी हैं कौन? शंकर का अवतार, रुद्र अवतार। तो प्रकृति में कोई अवरोध नहीं बनता, लेकिन यदि हम अपने इन ऊर्जा के स्रोतों से, हनुमान जी हमारे बाबा महाराज हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, प्रेरणादायी हैं, उनको सोच करके, उनको याद करके, उनको भज के हमें वो ऊर्जा मिलती है, हमें वो प्रेरणा मिलती है जो हमें नई एनर्जी प्रदान करती है, और जिसके सहारे हम चलते हैं, जिसके सहारे हम बड़े से बड़े कष्ट को झेल जाते हैं, और हमारे प्रभु उस कष्ट को एहसास तक नहीं होने देते। खैर, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर किसी वीडियो में और मैं चर्चा करूंगा। आज की लीला आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय।